ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बाल कांड का 33वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए एकाग्र होकर सुनते रहिए, प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सीता मैया की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। इस सर्ग के अंदर अपने सुनेंगे कि राजा कुशनाभ द्वारा अपनी कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशील की प्रशंसा, ब्रह्मादत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। पिछले अध्याय में अपने सुना कि कैसे वायु ने कुशनाभ की पुत्रियों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें कुब्जा बना दिया और उनकी यह हालत देखकर उसके पिता कुशनाभ ने पूछा कि आपकी यह हालत किसने की। तो वे सारी की सारी कन्याएं अपने पिताजी का वचन सुनकर अपने पिताजी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहने लगी कि हे पिताजी, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हमारा रमण करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा कि देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्वान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपके हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनों ने तो धर्म संगत की बातें कही थी, फिर भी उन्होंने हमारा यह हाल कर दिया। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दे दी। तो उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को कहा कि महापुरुष ही क्षमाशील होते हैं, परंतु आज वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सब बहनों ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। हे पुत्रियों, तुम सब बहनों में समान रूप से जैसी क्षमा और सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर है। अतः मेरी प्यारी बेटियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है, और क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। इस तरह बताते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने अपनी कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी, और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचार करने योग्य विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी, सदाचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत ही संतुष्ट हुए। शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा कि हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत ही संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य है जिसे मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो मुनि को संतुष्ट जानकर वह गंधर्व कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में कहा कि हे महर्षि, आप ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्मा स्वरूप हो गए हैं, अतः आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्मा ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। हे मुनि, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है और ना ही मैं किसी की पत्नी हूँ और ना ही आगे होंगी।
मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तो उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्मा तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न होकर कांपिल्य नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र करते हैं। हे श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह करने का निश्चय किया। महातेजस्वी राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। हे रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने उन सभी 100 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथों से स्पर्श होते ही वे सारी कन्याएं कुब्ज दोष से मुक्त हो गई, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न होकर पहले के समान सुंदर हो गई। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने भी उन कन्याओं को छोड़ दिया। तो यह देखकर पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े ही प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर बहुत ही खुश हुई। अपनी 100 बहुएं एक से एक सुंदर देखकर मन में बार बार प्रसन्न हो रही थी, तो अपने पुत्र के साथ साथ पुत्र वधुओं का भी यथोचित रूप से खूब आदर सत्कार किया। फिर बड़े ही प्रसन्नचित मन से एक एक करके अपनी पुत्र वधुओं को गले से लगाया और इस तरह राजकन्याओं को अपनी पुत्र वधु बनी देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और महाराज कुशनाभ की सराहना करके उनका धन्यवाद कर रही थी। हे श्री राम, ब्रह्मदत्त के स्पर्श मात्र से ही कुशनाभ की पुत्रियां कुब्जा रोग से मुक्त हो गई और अपने सुंदर रूप और लावण्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अतः हर मनुष्य को अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अंततः जीत धर्म की ही होती है। तो इसी के साथ आज का सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।